Good morning, students. In ENG DSC 102, nowadays we are going through a section which deals with color discrimination. एफ्रो अमेरिकन स्ट्रगल से ये डील करती है किस तरह से अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया एंड व्हेन दे वांटेड इक्वल राइट्स तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा. सम ऑफ द अमेरिकन्स वर आल्सो देयर विद देम, लेकिन इट वाज वेरी टफ टू ट्राई टू गेट इक्वल राइट्स एवरीवेयर. एक प्लेटफॉर्म पे आना, बराबरी वाले प्लेटफॉर्म पे आना, इट वाज वेरी टफ. और वो संघर्ष अभी तक चल रहा है. बार बार आपको एग्जाम्पल्स में कोट कर रही हूँ और बार बार इस कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडे वी विल गो थ्रू लास्ट पोएम ऑफ दिस वेरी सेक्शन, स्टिल आई राइज. एंड इस पोएम की एक ख़ास बात है, बाकी की जो पोएम्स से दे वर रिटन बाय मेल्स, उनका संघर्ष था सिंगल, लेकिन ये पोएम एक फ़ीमेल ने लिखी है. तो इस जो ये फ़ीमेल है इसका संघर्ष डबल है. एक तो ये शी वॉज अ ब्लैक, ऑन द अदर हैंड शी वॉज अ वुमन ऑल्सो. एक फ़ीमेल को लिटरेचर में अपनी स्पेस बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और एक इंसान जो अफ्रीकन है उसको तो संघर्ष करना ही पड़ रहा है. तो इसका ये उसी तरह से डबल स्ट्रगल था जिस तरह आपका 103 में मैंने बामा का करूकू करवाया, जिस तरह उस लेडी का डबल स्ट्रगल था. उसने अपनी स्कूलिंग का एक सेक्शन जो है वो डिस्कस किया है ऑटोबायोग्राफी में से उठा के, तो उसमें उसका डबल स्ट्रगल था. वन थिंग वो शी बिलोंग टू अ कम्युनिटी विच वॉज नॉट गिवन इक्वल राइट्स इन द सोसाइटी. ठीक है, डाउन ट्रोडन कम्युनिटी से थी. दूसरा, शी वॉज अ वूमन. सेम इज़ द केस है स्टिल आई राइज में भी वही केस है. ऑथर एक फ़ीमेल है, एक लेडी है, और दूसरा उससे बड़ी बात कि वो एक अफ्रीकन है जो बराबर के संघर्ष के अधिकारों के लिए जो है वो संघर्ष कर रही है. सो लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पोएम. माया एंग्लो वॉज एन अमेरिकन पोइटिस, मेमोरिस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट. शी पब्लिश्ड 7 autobiographies, 7 autobiographies इन्होंने लिखी, 3 books of essays, several books of poetry, and was credited with a list of plays. कुछ उन्होंने प्लेज लिखे, मूवीज़ की स्टोरीज़ लिखी, एंड टेलीविजन शोज स्पैनिंग ओवर 50 years. 50 साल तक वो इस फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में रही. शी रिसीव्ड डजन्स ऑफ प्राइजेस, अवार्ड्स, एंड मोर देन 50 ऑनरेरी डिग्रीज. ऑनरेरी डिग्रीज होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे, उनको जो है मानद उपाधि, इसको हिंदी में बोलते हैं, ऑनरेरी डिग्री दी जाती है जैसे PhD की. तो वैसे उनके पास 50 के करीब डिग्रीज थी और डजन्स ऑफ अवार्ड्स थे. क्वालिटी है देखो एक इंसान की. She is best known for her series of 7 autobiographies. 7 autobiographies की इनकी सीरीज़ है which focuses on her childhood and early adult experiences. बचपन और टीनेज के एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं. The first, I know why the caged bird sings. कि पहली कौन सी है? I know why the caged, केज क्या होता है? पिंजरे में. बर्ड sings, it was written in 1969, tells of her life up to the age of 17 and brought her international recognition and acclaim. और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान सम्मान मिला उससे ये डील करता है. The poem's first word you is very very important about the poem. I'm going through the टेक्स्ट बुक ऑफ योर्स, पेज नंबर 79 है. अबाउट द पोएम पहला वर्ड जो यू है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है. पूरी कम्युनिटी को एड्रेस किया है, एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी को. वो फीमेल खुद को एड्रेस नहीं कर रही, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर रही है. दिस इज़ अ पोएम क्लियरली एड्रेस टू अदर्स. दूसरों को उसने एड्रेस किया है. इट इज़ नॉट सिंपली अ प्राइवेट लिरिक मेडिटेशन. एक प्राइवेटली लिखी गई पोएम नहीं है जो अपने लिए लिखी गई है और बड़ा मेडिटेट करके, ध्यान करके लिखी गई है. मच ऑफ इट्स एनर्जी डिराइव्स फ्रॉम इट्स बोल्ड एंड चीकी सेल्फ असर्टिवनेस. इसकी जो एनर्जी है, जो पोएम में फोर्स है, वो कहाँ से आती है? जितनी असर्टिवनेस के साथ, जितनी स्ट्रेंथ के साथ पोइटस ने इसको लिखा है. ठीक है. क्लियरली एड्रेस टू द वाइट अप्रेसर्स ऑफ ब्लैक पर्सनस. ऑप्रेसर होता है प्रताड़ना करने वाला, विक्टिमाइजर, प्रताड़ित करने वाले जो वाइट लोग थे उनको एड्रेस किया है. वो वाइट लोग किसको अप्रेस कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे? ब्लैक लोगों को. द पोएम प्रेजेंट्स अस विद अ ब्लैक वूमन. पोएम में ये बताया गया है कि एक ब्लैक वूमन है. शी इज़ विलिंग टू स्पीक अप फॉर हर सेल्फ. वो अपने लिए बात करना चाहती है लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को उस दायरे में लाके खड़ा करती है. फॉर अदर लिविंग ब्लैक्स, जितने भी ब्लैक लोग उस एरिया में रहते हैं, अफ्रीकन लोग, एंड इवन फॉर हर ब्लैक एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स होता है पूर्वजों के बारे में वो बात करना चाहती है. द पोएम इज़ बोथ हाईली पोलिटिकल एंड हाईली पर्सनल. पोलिटिकल भी है और पर्सनल भी है, दोनों एलिमेंट्स है पोएम में. द Speaker is implicitly responding to decades and centuries of oppression. Speaker clearly हमें बताती है कि decades होता है दशक,
और सेंचुरीज होता है सदियाँ, किस दशकों से, सदियों से जो ऑपरेशन, जो प्रताड़ना चल रही है, एंड मिस ट्रीटमेंट और जो बुरा बिहेवियर वो लोग रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है। हर टोन नेवर साउंड्स एरोगेंट और कॉकी, उसकी जो टोन है वो बहुत अहंकार भरी या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर रही है। इंस्टेड द मोस्ट रीडर्स आर लाइकली टू फील इमेंस सिंपैथी विद हर स्पिरिटेड रिजेक्शन ऑफ फर्दर ऑपरेशन। और जब हम इस पोइम के गो थ्रू होते हैं, इसको रीड करते हैं, तो वी रियली फील सिंपैथेटिक, हमें एक सहानुभूति होती है विद हर स्पिरिटेड रिजेक्शन ऑफ फर्दर ऑपरेशन। जब वो लेडी बोलती है कि अब मैं इस फर्दर ऑपरेशन को, इस प्रताड़ना को जो है वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस वेरी पोइम विच इज़ रिटन बाय अ फीमेल हु इज़ अ व्हाट इज शी इज़ अ ब्लैक वुमन है वो, ठीक है। सो वी विल गो थ्रू दिस वेरी पोइम। और इसमें जो है उसमें इन जनरल उसने बताया है कि किस तरह से जो है वो जो हिस्टोरियंस थे वो बिलोंग टू अमेरिका, दे प्रेजेंटेड ब्लैक पीपल इन ए वेरी रॉन्ग वे। उन्होंने क्या किया है, अफ्रीकन्स को बहुत नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया है। इन जनरल यही होता है, जो विक्टिमाइज़र है वो विक्टिम को नेगेटिव वे में ही प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अगर विक्टिम को पॉजिटिव प्रेजेंट करेगा तो वो खुद विक्टिमाइज़र हो जाएगा, वो टारगेट हो जाएगा कि ये तो प्रताड़ना करने वाला वर्ग है। तो जो विक्टिमाइज़र है, प्रताड़ना करने वाला है, वो विक्टिम को कैसे बताएगा, वो बताएगा कि जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित है, वो अपनी गलतियों की वजह से प्रताड़ित है, ठीक है। तो इस पोइम में पोइटस ने इन चीज़ों को क्लियर करना जो है वो ज़रूरी समझा है चीज़ों को। यू मे राइट अबाउट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर एंड ट्विस्टेड लाइज, दिस वेरी फीमेल इज सेइंग दैट यू इज एड्रेस टू द अमेरिकन पीपल, कि यू मे राइट डाउन, कि यू पीपल whosoever are American historians, जो historians हैं Americans, so you may write down in history, if you will write down in history about me, so it depends on you, there you have an opportunity to depict me in the way you want to depict me, जिस तरह आप मेरे बारे में लिखना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी के बारे में लिखना चाहते हो, आप फ्री हो ना, क्योंकि आप तो रूलर हो, ठीक है, आप तो अमेरिकन हो तो आप लिख सकते हो। यू मे राइट डाउन, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइज, यू कैन ऐड बिटर लाइज, यू कैन ऐड ट्विस्टेड लाइज, तोड़ मरोड़ के जो सच को आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज यू आर राइटिंग हिस्ट्री और हिस्टोरियंस। यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, मी इज़ नॉट रेफर टू दैट वेरी फीमेल ओनली, माया एंग्लो को, अपने आप को नहीं रेफर कर रही है, शी इज़ रेफरिंग टू एंटायर कम्युनिटी ऑफ द ब्लैक पीपल देयर, अपने एंसेस्टर्स को भी रेफर करेगी जो मर चुके हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी रेफर करेगी, लेकिन अभी वो किसको रेफर कर रही है, पीपल हु आर अलाइव देयर, हु आर लिविंग इन दैट वेरी एरिया विच इज़ रूल्ड बाय अमेरिकन का रूल्ड एरिया है, क्योंकि अमेरिका का वो एरिया है, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर एफ्रो अमेरिकन जो है वो लोग हैं। यू मे राइट डाउन, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइट्स, यू कैन राइट डाउन, there is a possibility that you may write down in your history about me, about my community with bitter lies, you can add twisted things there, तोड़ मरोड़ के आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। you may trod me in the very dirt, you can crush me in the very dirt, you can put me under your feet, you can crush me, ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो मुझे क्रश करने की। in the very dirt, like a flower is crushed into in dirt with feet, जिस तरह पाँव के नीचे एक चीज़ को मसल दिया जाता है ना, बट द लेडी इज सो कॉन्फिडेंट, शी इज सेइंग इवन इफ यू विल क्रश दिस एफ्रो अमेरिकन्स विद योर फीट, इनकी आवाज़ आप दबाते हो ना, बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज, जैसे डस्ट जो हवा के साथ एकदम से ऊपर उठ जाती है ना, आई विल राइज लाइक डस्ट, आई विल बी इन द एयर, कि मैं ख़त्म नहीं हो जाऊंगी हवा के साथ। अगर मेरी कम्युनिटी को तुम क्रश करोगे ना, तो हवा के साथ जैसे डस्ट उड़ती है ना, हम विल बी बैक टू लाइफ अगेन, ठीक है ना। I'll then again I'll rise. Does my sassiness upset you? Sassiness is referred to the rough attitude of that very female, कि you might be feeling very upset because of my rough attitude towards the Americans, because Americans ने जितना टॉर्चर करना था ना ब्लैक पीपल को, उन्होंने किया। Now it was a turn of the black to rise for equal rights and हर चीज़ का समानता के अधिकार के लिए। सो डज माई ससीनेस अपसेट यू, आर यू फीलिंग अपसेट बिकॉज ऑफ द रफनेस विच आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू माई वर्ड्स, आर यू फीलिंग अपसेट बिकॉज ऑफ इट, क्या क्या मेरी रफनेस जो आपको रूड बिहेवियर इट इज़ मेकिंग यू फील अपसेट, वाई आर यू बिसेट विद द ग्लूम,
सो वाई आर यू लुकिंग सैड, ठीक है, वाई आर यू लुकिंग सैड विद ग्लूम, ग्लूम इज रेफर टू, वैसे तो डार्कनेस होता है, लेकिन व्हाट शी इज सेइंग दैट द वे आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, ठीक है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूर फीलिंग अपसेट, क्या तुम मेरी इस रफनेस से, क्या मेरी जो एक वे ऑफ टॉकिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर यू फीलिंग अपसेट विद इट, वाई आर यू विजिट विद ग्लूम, वाई आर यू लुकिंग सैड विद यू नो, वाई आर यू लुकिंग सैड, तुम उदास क्यों दिख रहे हो, बिकॉज ग्लूम इज सैडनेस, वाई आर यू लुकिंग सैड, सो वाई आर यू लुकिंग अपसेट विद सैडनेस, कि क्या एफ्रो अमेरिकन अगर राइट्स मांग रहे हैं तो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम जो है वो परेशान दिख रहे हो, सो बिकॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स पम्पिंग इन माई लिविंग रूम, आई वॉक विद द ग्रेस ऑफ अ पर्सन, अरेबियन कंट्रीज में होते हैं ना ऑयल वेल्स, ठीक है, तो व्हाट शी इज सेइंग दैट यू आर फीलिंग अपसेट बिकॉज द वे आई वॉक, मेरा जो स्टाइल है ना चलने का, इट इज़ सो डिग्निफाइड, वो इतना भव्य है, एज इफ आई हैव ऑयल वेल्स इन माई लिविंग रूम, द पोएटेस इज सेइंग दैट द वे, द डिग्निफाइड वे विद विच शी इज़ वॉकिंग, उसका वो डिग्निफाइड वे जिससे वो चलती है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हर ओन कम्युनिटी नाउ, ठीक है, तो शी इज़ feeling so dignified, so graceful, as if she has oil wells in her living room, कोई कमी ही नहीं है, ठीक है, and she says that, बोलने का मतलब क्या है, oil wells in my living room means as if she is very rich, कहते मुझे तो कभी खालीपन फील ही नहीं हुआ, because I behave like a person who is very rich, मेरे पास क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ कहाँ से, एंसेस्टर्स से आए हैं, मेरे पास जो संघर्ष करने की एक शक्ति है, आई एम स्ट्रेंथन्ड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, just like moons and like suns with certainty of tides. Now she is saying that she'll continue to rise. What is she saying? Just like moons and like suns with the certainty of tides. Tides क्या होता है, लहर, कि लहर की certainty के साथ, ठीक है ना, I will continue to rise despite all difficulties. I'll continue my struggle for equality. जो मर्जी डिफ़िकल्टीज आए, आई कंटिन्यू माई स्ट्रगल, ऑल द सन्स एंड मून्स दे कीप ऑन मूविंग, सूर्य चांद जो है, इफ दे कीप ऑन मूविंग, टाइड्स दे कीप ऑन राइजिंग एंड गोइंग डाउन इन द सी, देन हाउ कैन आई स्टॉप, आई विल हैव टू राइज, वेरी सिंपल, जब प्रकृति का एक नियम है, सूरज चांद चल रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, सागर की लहरें चल रही हैं, देन हाउ कैन आई स्टॉप, आई कांट स्टॉप माई स्ट्रगल, आई विल हैव टू राइज लाइक द वेव्स, लाइक टाइड्स इन द ओशन, सागर की लहरों की तरह मुझे तो उठना है, जस्ट लाइक होप स्प्रिंगिंग हाई स्टिल आई राइज, बिकॉज जस्ट लाइक होप्स, फिर इसमें देखो सिमिली है, कंपैरिजन है, जस्ट लाइक होप्स, एज होप्स दे कीप ऑन अराइजिंग इनसाइड अस, हमारे अंदर जैसे आशाएं जो हैं, दे कीप ऑन अराइजिंग वेरी हाई, दे कीप ऑन एक्सपेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, आशाएं जो है वो पुनर्जीवित होती हैं, इन द सेम वे I arise, my heart has a large number of hopes, I am filled with hope, so ये hopes जब तक जिंदा रहेंगे, still I rise, मैं उठती रहूँगी. Did you want to see me broken? You wanted to see me broken. तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू सी मी अपसेट, यू वॉन्टेड टू सी मी ब्रोकन, तुम मुझे परेशान देखना चाहते थे, बोर्ड हेड, यू वॉन्टेड टू सी मी बोर्ड हेड, परेशान होते हैं तो हेड डाउन होता है, बो होता है झुकना, बोर्ड हेड विद लोअर्ड आइज, यू वांटेड दैट माय आइज, यू वांटेड टू सी मी विद लोअर्ड आइज, लोअर्ड आइज मीन्स आपको कॉन्फिडेंस लो जाना, तो कहती वो रूलर्स को बोल रही है, अमेरिकन्स को, यू वांटेड टू सी मी विद लोअर्ड आइज एंड बोर्ड हेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज होप्स आर देयर इनसाइड मी, शोल्डर्स फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, यू वांटेड मी टू विद स्टूपिंग शोल्डर्स, कंधे झुके हुए, बर्डन्ड, सैड, like teardrops coming out of my eyes, you wanted to enjoy my shoulders stooping down, झुके हुए shoulders तुम enjoy करना चाहते थे, weakened by my soulful cries, you wanted to see me broken with my cries, जो मेरे साथ injustice हो रहा है, अन्याय हो रहा है, you wanted me to cry, but still I arise, but I rise again and again, still I rise means मैं फिर भी उठती हूँ,
ठीक है, आप मुझे कैसे देखना चाहते थे? यू वांटेड टू सी मी ब्रोकन, यू वांटेड टू सी मी विद बोर्ड हेड, यू वांटेड टू सी मी विद लोअर्ड आइज, शोल्डर्स बेंट डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, यू वांटेड टू सी मी वीकेंड, यू वांटेड टू सी मी एज अ वीक वूमन। तुम चाहते थे कि मुझे एक कमज़ोर स्त्री के रूप में तुम देखो, एक ब्लैक वूमन के रूप में देखो, बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टिल आई राइज। फाइन। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू? हॉटीनेस इज वे ऑफ टॉकिंग। इज इट माई वे ऑफ टॉकिंग विच ऑफेंड्स यू? मेरा अहंकार जो है, इज इट ऑफेंसिव? क्या मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, अगर मैं तुमसे आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रही हूँ, इज इट ऑफेंसिव? डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड बिकॉज आई laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. Don't you feel upset? ठीक है, when you see me laughing loudly like a person who's very rich, जब आप मुझे हंसते हुए देखते हो एक ऐसे इंसान की तरह जो अल्ट्रा रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, कैसा? एज आई हैव गोल्ड माइंस, जैसे मेरे पास अफ्रीका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, गोल्ड माइंस और डायमंड्स के लिए वो जाना जाता है। एज आई हैव गोल्ड माइंस, एज आई एम द ओनर ऑफ गोल्ड माइंस, की जो सोने की खाने हैं, बड़ी बड़ी सोने के जो भंडार हैं, मैं उनकी ओनर हूँ। डिगिंग इन माई ओन बैकयार्ड, की जैसे आई हैव बीन I have been the owner of gold mines which belong to my backyard, जो मेरे घर के पीछे वाला खेत है, जैसे वहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। तो तुम्हें लगता नहीं कि मैं उतने रिच वे में उस स्टाइल से हंस रही हूँ, एज इफ मेकिंग यू फील लो? यू डेफिनेटली फील अपसेट विद दैट। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू? डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड बिकॉज आई लाफ लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस डिगिंग इन माई बैकयार्ड। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स। किलिंग तो अलाउड नहीं है ना, but at times whatsoever we say, it is very offensive, it is very what should I say, it is very touching, it makes other feel very upset। तभी तो बोलते हैं ना, think before you speak, बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि मेरे इस वर्ड का इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा, कितना गहरा जाएगा। एट टाइम्स हमें लगता है कि बोल दिया कोई बात नहीं, बट इट हर्ट्स द पर्सन हु, जिसने सुना है उसको बहुत दुख वो पहुँचाता है। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे यूज ऑफेंसिव वर्ड्स टू ऑफेंड मी, टू मेक मी फील वेरी लो, टू मेक the community black people feel low। ठीक है ना, white people they can use words, offensive words वो use कर सकते हैं, they can use very sharp words to make us feel low। you may cut me with your eyes, the way you look at me at times it makes me feel upset। अपनी आंखों के देखने के तरीके से तुम मुझे एक चीज़ फील करवाते हो, एज इफ आई एम बीइंग कट, जैसे हमें टुकड़ों में बांट दिया गया है। यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, योर हेट्रेड, योर हेटफुल एटीट्यूड, इट इज़ रियली वेरी इनटॉलरेबल। तुम्हारा जो नफरत भरा एटीट्यूड है, इट इज़ वेरी इनटॉलरेबल। सो यू मे किल मी विद दैट वेरी एटीट्यूड, मेरी आत्मा को तुम चोट पहुंचा सकते हो, बट स्टिल आई लाइक एयर, आई राइज। बट इवन इफ तुम्हारा देखने का तरीका, तुम्हारे वर्ड्स, ठीक है, या फिर तुम्हारा एटीट्यूड, इट वोंट बी एबल टू क्रश माई सोल, इट वोंट बी एबल टू क्रश माई हाई स्पिरिट्स, आई विल राइज अगेन। मेरी जो आवाज़ है, इट विल बी देयर इन फेवर ऑफ अफ्रीकन people who are living in America। ठीक है। So does my sexiness upset you? So she is a woman, as I've told you earlier। वो उसको बोलती है, are you troubled that I am looking very beautiful? कभी आप ढंग से देखना, जो अफ्रीकन्स हैं, वी गो फॉर वन थिंग ना, लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए इन जनरल, मैंने इंडियंस का देखा है, दे फील इट वेरी गुड। लेकिन कृष्ण का जो कंसेप्ट है, जो राम का कंसेप्ट है, जो शिवा का कंसेप्ट है, उसमें वी डोंट फाइंड फेयर कलर, वी गो फॉर कृष्ण वर्ण की हम बात करते हैं। सो सेम इज़ द केस हेयर, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट ब्यूटी, आपकी एक एटीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। सो दैट वेरी एटीट्यूड इज़ देयर विद दिस वेरी वुमन। तो वो वुमन जो है वो कह रही है, शी इज़ ऑफ द ओपिनियन शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली वन शुड फील लाइक दैट। डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू? डू यू फील अपसेट because I look very sexy, I'm very beautiful, I'm very charming, I'm very attractive? Does this beauty makes you feel upset? And does it come as a surprise? And do you think that she wants to know from them when she dances merrily, when she dances very happily? Do you think that it comes as a surprise for you? कि जब मैं बड़ी खुश होकर डांस करती हूँ ना, आई लुक सो अट्रैक्टिव, तो तुम्हें क्या जलन फील होती है, तुम्हें तकलीफ होती है? एंड आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स। अब देखो, पहले गोल्ड माइंस का था, मैंने आपको बताया था अफ्रीकन कंटिनेंट की स्पेशलिटी है, डायमंड्स भी वहाँ की स्पेशलिटी है। आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाइज। शी फील्स दैट
द प्लेस वेयर हर थाइज, उसके जो थाइज मिलती हैं, शी हैज़ गॉट डायमंड्स, लाइक शी कंसिडर्स सेल्फ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड शी फील्स लाइक दे शुड फील jealous of her while she's dancing in amazingly good way and she's feeling very very happy. She is proud of herself as a woman who's very attractive, who has a quality of attracting males towards her. वो एक फीमेल है जिसमें वो क्वालिटी है जो उसकी तरफ मेल्स को अट्रैक्ट करती है, तो शी इज़ फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। तो फिर क्या हो गया, मेरी कॉम्प्लेक्शन डार्क है बट आई हैव सर्टेन क्वालिटीज़ विच कैन विच मेक मी फील वेरी गुड, बीइंग अ फीमेल आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम आई राइज। History shame is referred to the movement, to that very moments while Africans they were being crushed by the American people. Out of the huts of history shame, there were very shameful incidents in history when our people they were being crushed by the Americans. I rise again, I rise from there where our ancestors suffered. Up from a past that is rooted in pain, I rise. And our past, it was rooted in pain. Our past was very painful. The past of the Afro-Americans was very painful. But the spirit of struggle, it rises even from there. So I rise even from that very past, which was really very painful. And then she again asserts, I am a black ocean. I am a black ocean. मैं एक black color का सागर हूँ. She is comparing herself with an ocean. एक रिप्रेजेंटेटिव है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स की, और वो क्या बोलती है कि शी फील्स लाइक अ ब्लैक ओशन, एक गहरा काला सागर। सागर कैसे है कि वो सारे के सारे अफ्रीकन कंटिनेंट के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं ना, उनको लेके वो क्या एक सागर का भाव दे रही है, वो अकेली नहीं है। शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हर कम्युनिटी है। फाइन, आई एम अ ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड which is dancing, which is very wide. Black ocean means large number of black people are there who are not given their rights, or not allowed to live a comfortable life there जहाँ वो सदियों से रह रहे हैं। Welling and swelling I bear in the tide. So that very ocean is welling and swelling, like it is moving up and down like a wave. कि कभी उनको जो है they don't feel good, so they rise their voice in revolt. वो एक रिवोल्ट, एक विद्रोह में अपनी वॉइस राइज करते हैं, फिर वो शांत होते हैं, फिर दोबारा से उसमें जो है दे मूव अपवर्ड एंड दे कम डाउन. सो शी इज सेइंग दैट शी इज जस्ट welling up and swelling and carrying high tide with its sweep, leaving behind nights of terror and fear I rise. I am not thinking of the moments when our ancestors suffered. She is saying that she is not thinking of the moment. She is thinking of the moment in such a way that she doesn't want anyone to suffer anymore now. वो नहीं चाहती कि अब उसकी जनरेशन का कोई इंसान सफ़र रहे. सो शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड नाइट्स ऑफ ग्रीफ, फेयर, टेरर, ईच एंड एवरीथिंग शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड. वो दुख, तकलीफ, पेन, वो उसको छोड़ के शी वॉन्ट्स टू मूव अहेड नाउ. I rise into a daybreak. She wants to have a new daybreak. She wants to have a new beginning that is wondrously clear. A new morning which she expects would be wonderfully clear without any color discrimination. कोई color discrimination नहीं होगा. I rise. अब देखो इसमें repetition बार बार एक एक लाइन के बाद आ रहा है. Bringing the gifts that my ancestors gave. My ancestors, मेरे जो forefathers हैं, they gave me certain gifts. ठीक है. सो शी वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट वेरी थॉट, दैट वेरी क्वालिटी आउट ऑफ द फियर ऑफ स्लेवरी. जो गुलामी की एक अंधकार है ना, उससे वो निकालना चाहती है अपने लोगों को. आई एम द ड्रीम एंड होप ऑफ द स्लेव. आई एम द ड्रीम ऑफ अ स्लेव हु विल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. संघर्ष करना है. एंड आई एम होप ऑफ द स्लेव. I am that very hope which is willing to bring out black people from slavery of the Americans. कि जो black लोगों को उस गुलामी से Americans की बाहर लाना चाहता है. यहाँ पे उसने एक self confidence, hope, positive attitude, very creatively she has presented the dream of the black people in the finest possible way. बार बार इसमें repetition है, इसमें जो है comparisons हैं, और बार बार अगर एक चीज़ को लाया जा रहा है, still I rise, तो ये I is not referred to that very woman again. It is referred to the community.
उस कम्युनिटी को, उस ब्लैक पीपल की कम्युनिटी को वो एड्रेस कर रही है, हु आर सफरिंग। शी वॉन्ट्स टू एंड दैट वेरी सफरिंग ऑफ द ब्लैक पीपल। उसने अपनी असर्शन एज अ वुमन भी की है, वेर शी इज़ रेफरिंग टू दैट पीपल आर स्केर्ड ऑफ माई, दे आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज आई एम लुकिंग वेरी सेंशुअल, आई एम लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, द वे शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ विद द रिचेज ऑफ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है, वो गोल्ड और वो डायमंड माइंस की, वो डायमंड्स की वो बात करती है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर कि हमारे पास सब कुछ है, वोट डू वी नीड, वोट वी नीड इक्वल राइट्स। So she is a representative of the black people. A female is a representative of the black people who are struggling for equal rights. This poem is really very important. You'll have to just go through each and every line of the poem as I have told you. Concluding जो आपकी तीन इसके जो वर्ड्स हैं, दैट इज़ आयरा इज़, आयरा इज़, आयरा इज़, बार बार बोल के वो एम्फेसिस दे रही है कि मैं जागती हूँ, मैं उठती हूँ बार 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 बार, तब तक जब तक मुझे मेरे अधिकार जो है नहीं मिलते, या मेरी कम्युनिटी को उनके अधिकार जो हैं वो नहीं मिलते हैं। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द पोएम एंड क्वेश्चंस विल डिस्कस लेटर ऑन। सो गुड डे।